Subject Science, Class 3rd, Chapter 6, Air means Hawa. You know already that there is air all around us. You know already, आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे all around means चारों तरफ क्या है? Air, हवा है. The whole earth is covered by a blanket of air called atmosphere. The whole earth means पूरी पृथ्वी को एयर के एक ब्लैंकेट द्वारा कवर्ड किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. The air gets thinner as we go up higher. Thinner means पतली. We go up higher. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो एयर जो है वो थिनर मीन्स हवा जो है वो पतली होती जाती है. This makes breathing difficult on high mountains. High mountains means ऊंचे जो पर्वत जो होते हैं, पहाड़ों जो होते हैं, अगर उसके हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल होता जाता है, क्योंकि पर्वत जो है वो कैसा होता है? ऊंचा होता है. तो जैसे जैसे हम ऊंचे ऊपर चढ़ते जाएंगे, एयर का लेवल जो है वो थिनर पतला होता जाता है, जिससे हमें सांस लेना डिफिकल्ट मुश्किल हो जाता है. This is why people climbing high mountains carry air with them. यही वजह है कि हाई माउंटेन्स मीन्स ऊंचे पहाड़ों पर, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ने वाले पीपल लोग जो है वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? हवा ले जाते हैं. मीन्स ऑक्सीजन का जो सिलेंडर जो होता है वो अपने साथ लेके जाते हैं. If you could fly above the clouds where aeroplanes fly, the air would be so thin that you would choke. यदि आप क्लाउड्स बादलों के अबो ऊपर उड़ सकते हैं जहां एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो एयर जो है वो इतनी पतली होगी कि आप चोक हो जाएंगे. That is why air is pumped into aeroplanes and the doors and windows are shut tightly. यही कारण है कि एयर को एरोप्लेन में पंप्ड किया जाता है और डोर्स और जो विंडोज जो होते हैं उसको टाइटली मीन्स कसकर बंद हो जाती है. हायर देन व्हेन एरोप्लेन्स फ्लाई द एयर गेट्स इवन थिनर. एरोप्लेन्स जो है वो जहाँ से फ्लाई उड़ान भरते हैं उससे भी ज़्यादा थिनर पतली हवा निकलती है. एंड फाइनली देयर इज नो एयर. और अंत में कोई हवा नहीं है. The place outside the Earth's atmosphere is called space. Earth atmosphere means पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल जो है, उसके बाहर का जो स्पेस मीन्स स्थान जो है उसको क्या कहा जाता है? स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है. इस पिक्चर को देखिए जिसमें माउंट एवरेस्ट है, क्लाउड्स बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल के ऊपर क्लाउड्स जो है उनके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, और हमारी जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पूरी अर्थ को एयर के एक ब्लैंकेट द्वारा कवर्ड किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर. एंड एटमॉस्फेयर के ऊपर का मीन्स बाहर का जो पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है? स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है. अंतरिक्ष जो है वहाँ पे नो एयर, कोई हवा नहीं है. वेयर एरोप्लेन्स फ्लाई द एयर इज वेरी थिन. एरोप्लेन जहाँ पे उड़ता है वहाँ पे हवा जो है, हवा का जो लेवल जो होता है, उसका स्तर जो होता है वो वेरी थिन मीन्स एकदम पतला होता है. नेक्स्ट, हाउ एयर इज यूजफुल. एयर जो है, हवा जो है वो कितनी उपयोगी है उनके बारे में देखेंगे. वी एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स नीड एयर. वी एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स, हमें और सभी अन्य जीवों को हवा की जरूरत है. एक्चुअली वी नीड अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. एक्चुअली हमें ऑक्सीजन नामक जो गैस है उसकी जरूरत होती है. दिस गैस इज प्रेजेंट इन एयर.
हमें सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो है वो किस में मौजूद है? वो हवा में मौजूद है। When we breathe in, air goes into our lungs. जब हम ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं तो एयर जो है वो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जाती है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। लंग्स जो है वो हवा से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। जब हम ब्रीदिंग मीन्स सांस लेते हैं तब हम कौन सा गैस लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और कौन सा गैस है जिसको हम बाहर निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर कौन सा निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नामक जो गैस है जिसको हम बाहर निकालते हैं। एयर हेल्प अस इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे। एयर, हवा जो है वो हमें एक और इम्पोर्टेंट वे, महत्वपूर्ण तरीके से हेल्प्स, मदद करती है। इट हेल्प्स थिंग्स बर्न। बर्न मीन्स जलना। यहाँ थिंग्स, चीज़ों को बर्न, जलाने में हमें हेल्प करती है। नथिंग वुड बर्न विदाउट एयर। विदाउट एयर, बिना हवा के कुछ नहीं जलता है। अगेन, इट इज द ऑक्सीजन इन एयर दैट इज यूजफुल फॉर बर्निंग। एयर, हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है जो बर्निंग, जलने के लिए यूजफुल, उपयोगी है। आप ये नीचे वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। एक कैंडल और एक ग्लास को लीजिए, कैंडल जलाइए और उसको बाहर रखिए ग्लास से। तो कैंडल जो है उसको आप ग्लास से बाहर रखोगे तो वो जलेगी, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? हवा मिल रही है। जैसे ही आप कैंडल के ऊपर ग्लास को रख दोगे तो कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही है, इसलिए वो बुझ जाती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर, हवा जो है वो गैसों का क्या है? मिश्रण है। देयर आर मैनी गैसेस इन इट अदर देन ऑक्सीजन। हमने आगे देखा कि एयर जो है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन हवा में ऑक्सीजन के अलावा भी और कई गैसें होते हैं। वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज नाइट्रोजन। उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स मीन्स पौधे के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है। दे यूज इट टू मेक फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, उपयोग फूड मीन्स खाना बनाने के लिए करते हैं। Plants use some of this food to live and store the rest. Plants में से कुछ इस भोजन का उपयोग जीवित रहने के लिए और बाकी को स्टोर करने के लिए करते हैं। When we eat plants, we use this stored food. जब हम प्लांट्स खाते हैं तो हम इस स्टोर्ड, संग्रहित जो फूड जो होता है उनका उपयोग करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, और वो फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, जिसको हम खाते हैं। इस पिक्चर को देखिए, वो ऑरेंज का प्लांट है, उसमें से ये जो प्लांट है उसमें क्या हुए? ऑरेंज हुए, और जो हम वो खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक गॉट्स एंड डियर ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। गॉट्स एंड डियर्स जो होते हैं, जो प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स जो होते हैं, वो भी किसके ऊपर निर्भर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। वो प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं, उसके फ्लावर्स को खाते हैं, उसके फ्रूट्स को खाते हैं। विदाउट एयर देयर वुड बी नो फूड। तो विदाउट एयर, हवा के बिना कोई फूड भी नहीं होगा। एयर हैज वाटर वेपर इन इट टू। एयर मीन्स हवा में क्या होता है? वाटर वेपर भी होता है। दैट इज वाई यू सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आउटसाइड अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। इस पिक्चर को देखिए, ग्लास के अंदर क्या है? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। जैसे ही आप लोग ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालोगे तो आप लोगों को ग्लास के बाहर आप लोगों को क्या दिखाई देगा? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें आप लोगों को दिखाई देगी।
The air near the glass cools and the water vapor in it changes to water. कांच के पास की जो एयर जो है, हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद जो वाटर वेपर जो होता है, हवा में मौजूद जो वाटर वेपर जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? पानी में, वाटर में बदल जाता है. Most of the water vapor in air comes from the seas. हवा में मोस्टली जो वाटर वेपर जो होता है वो कहाँ से आता है? तो वो सीज मीन्स समुद्र में से आता है. सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सीज वाटर मीन्स समुद्र का पानी जो होता है उसके ऊपर वो गिरता है. तो समुद्र का पानी क्या होता है? गर्म. जैसे ही समुद्र का पानी जो होता है वो गर्म होता है तो उसमें से क्या निकलती है? वाटर वेपर. When the water vapor rises and meets cold air, it forms clouds. हमने सेकंड स्टैंडर्ड में देख लिया है कि वाटर वेपर जो है वो लाइट, वाटर वेपर जो है वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर 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 चढ़ती जाती है और ऊपर जाके वो मिक्स कोल्ड एयर, वो ठंडी हवा को मिलती है. जैसे ही वो ठंडी हवा को मिलेगी तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएगी? वाटर वेपर में से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें बन जाएगी और वो पानी की बूंदे में से क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं. विंड कैरीज क्लाउड्स फ्रॉम द सी टू द लैंड. विंड मीन्स हवा. हवा जो है वो सी समुद्र से जमीन तक, क्लाउड्स मीन्स बादलों को, कैरीज मीन्स पहुंचाती है. हवा का दूसरा काम ये है कि वो कैरी क्लाउड्स मीन्स बादलों को लाती है. दैट ब्रिंग रेन, जो बारिश लाते हैं. हाउ एयर गेट्स डर्टी. एयर जो है, हवा जो है वो डर्टी, गंदी कैसे होती है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर, हवा जो है वो गैसों का क्या है? मिक्सचर, मिश्रण है. हमने आगे देख लिया कि हवा में ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. ये सारे गैसेस जो है वो हवा में होते हैं. बट इट हैज़ स्मॉल बिट्स ऑफ सॉलिड्स फ्लोटिंग इन इट. एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसेस तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ इसमें हवा में फ्लोटिंग, तैरने वाले सॉलिड्स थिंग्स के स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. इट हैज़ डस्ट मीन्स फाइन बिट्स ऑफ सॉइल एंड अदर थिंग्स एंड टाइनी बिट्स ऑफ प्लांट्स. एयर, हवा में डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, एंड टाइनी बिट्स ऑफ प्लांट्स. टाइनी बिट्स मीन्स छोटे छोटे, बिट्स मीन्स टुकड़े. किसके? प्लांट्स के. प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हवा में तैरते हैं. मीन्स फ्लोटिंग मीन्स तैरना, वो हवा में होते हैं. द एयर अबोव विलेजेस एंड टाउन्स ऑल्सो हैव स्मोक एंड सूट. विलेजेस, गांवों और टाउन्स के अबोव, ऊपर की हवा में भी क्या होता है? स्मोक, धुआं, और सूट होती है. सूट मीन्स, सूट इज अ टाइनी अनबर्न्ड पीसेस फ्रॉम द बर्निंग स्टफ. बर्निंग स्टफ मीन्स जला हुआ सामान जो होता है उनके अनबर्न्ड पीसेस. अनबर्न्ड पीसेस मीन्स अध जले जो पीसेस जो होते हैं छोटे छोटे, उसको सूट कहा जाता है. जैसे कि आप लोग एक कागज को जलाएंगे तो कागज जल जाएगा तो उसके ब्लैक कलर के क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिसको क्या कहा जाता है? सूट कहा जाता है. स्मोक फॉर्म्स व्हेन वी बर्न समथिंग. बर्न, बर्न मीन्स जलाना, समथिंग कुछ चीज. अगर हम कुछ चीज को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? स्मोक, धुएं निकलते हैं. वुड एंड कोल फायर्स गिव आउट स्मोक. वुड, लकड़ी, लकड़ियाँ जो होती है अगर उसको बर्न, जलाएंगे तो उसकी फायर्स, आग जो है उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है. तो इसी तरह कोल, कोयला जो है उसको अगर हम जलाएंगे तो उसकी फायर्स, उसकी आग जो है उसमें से क्या निकलता है? स्मोक, धुआं निकलता है. बर्निंग गार्बेज एंड फायर क्रैकर्स गिव्स राइज टू स्मोक. बर्निंग,
बर्निंग मीन्स जलाना, गार्बेज कचरा। अगर हम कचरे को जलाते हैं या तो फायर क्रैकर्स पटाखे जो होते हैं उनको अगर हम जलाते हैं तो उनका स्मोक जो होता है, उनका जो धुआं जो होता है वो राइज ऊपर जाता है। व्हीकल्स जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड सो ऑन रन बाय बर्निंग पेट्रोल एंड डीजल। व्हीकल्स वाहनों जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड सो ऑन और भी व्हीकल्स वो सब पेट्रोल्स एंड डीजल को बर्निंग जलाकर चलते हैं। दे टू गिव आउट स्मोक। व्हीकल्स जो है उसमें से भी गिव आउट, उसमें से भी क्या निकलता है? स्मोक, धुआं निकलता है। एंड सो डू फैक्ट्रीज वेयर फायर्स आर lit टू हीट और मेल्ट थिंग्स। इसलिए फैक्ट्रीज में जहाँ फायर्स आग को हीट गर्म करने या चीज़ों, मेल्ट थिंग्स मीन्स चीज़ों को पिघलाने के लिए जलाया जाता है, जिससे फैक्ट्रीज में से भी क्या निकलता है? धुआं निकलता है। आप लोग सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज जो है उसमें से क्या निकल रहा है? स्मोक, धुआं निकल रहा है। Soot also forms when something burns. Something burns means कुछ जलता है तो सूट भी बनता है। Soot is tiny unburnt pieces from the burning stuff. Burning stuff means जला हुआ जो सामान जो होता है उसमें टाइनी अनबर्न्ट पीसेस मीन्स छोटे छोटे जो अधजले जो पीसेस जो होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? सूट कहा जाता है। सूट मिक्सेस विथ स्मोक एंड गिव्स इट इट्स कलर। सूट जो होता है वो स्मोक में मिक्सिस, धुआं जो होता है उसमें मिश्रित होता है जो अपना कलर देता है। अदर देन स्मोक एंड सूट फैक्ट्रीज में गिव आउट द डस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। फैक्ट्रीज जो होती है उसमें से स्मोक एंड सूट तो निकलता है, इसके अलावा मैनी थिंग्स, इसके अलावा कई चीज़ें की डस्ट जो है उसकी जो धूल जो है वो निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अ सीमेंट फैक्ट्री गिव्स आउट द डस्ट ऑफ सीमेंट। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए सीमेंट की जो फैक्ट्री जो होती है उसमें से सीमेंट की डस्ट, सीमेंट की धूल जो है वो निकलती है। स्मोक, सूट एंड डस्ट मेक एयर डर्टी। स्मोक धुआं, सूट एंड डस्ट धूल जो है वो मेक एयर डर्टी, वो हवा को क्या करते हैं? गंदा करते हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ इन डर्टी एयर वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। जब हम डर्टी एयर, गंदी हवा में, ब्रीद मीन्स सांस लेना, गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हमें ऑल काइंड्स, हमें हर तरह की डिजीजेस मीन्स बीमारियां हो जाती है। हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन? हम हवा को कैसे साफ रख सकते हैं? फर्स्ट, ट्रीज ट्रैप अ लॉट ऑफ डस्ट एंड हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। ट्रीज, पेड़ जो होते हैं वो लॉट्स ऑफ डस्ट, बहुत सारी डस्ट जो होती है, धूल जो होती है उसको ट्रैप, फंसाते हैं और एयर को क्लीन रखने में हमारी मदद करते हैं। सो प्लांटिंग ट्रीज इज वन वे ऑफ कीपिंग द एयर क्लीन। प्लांटिंग ट्रीज मीन्स पेड़ लगाना, वो एयर को स्वच्छ रखने में से एक है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? एयर जो है वो क्लीन होगी। Having factories away from towns and cities is another way of keeping the air over them clean. Towns and cities से फैक्ट्रीज जो होती है वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज में से जो स्मोक, धुआं जो निकलता है, अगर फैक्ट्रीज दूर होगी टाउन्स एंड विलेज से तो उनके धुएं जो है वो टाउन्स एंड विलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो टाउन्स एंड विलेज की जो एयर होती है, उनकी जो हवा जो होती है वो क्लीन रहती है। तो एक तरीका यह भी है कि टाउन्स एंड सिटीज से फैक्ट्रीज जो है वो दूर होनी चाहिए।
Scientists are working on ways of making vehicles give out less smoke. साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो है वो व्हीकल्स वाहनों को कम धुआं देने के जो तरीकों जो है उस पर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. यू विल लर्न अबाउट दिस वेज लेटर. आप इन तरीकों को बाद में जानेंगे. वॉकिंग और साइकिलिंग टू प्लेसेस नियर बाय एंड यूजिंग कार्स लेस often are things we can do to keep the air clean. Places nearby, places means जगह, nearby means बाजू में. अगर आप जिस जगह पर जाना चाहते हो, अगर वो places जगह nearby बाजू में ही है, तो आप लोगों को कार्स या अन्य कोई व्हीकल्स जो होते हैं उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए. इनकी बजाय आप लोगों को वॉकिंग या तो साइकिलिंग करते करते जाना चाहिए. ये भी एक हवा को क्लीन रखने का तरीका है. बर्निंग गार्बेज मेक्स द एयर डर्टी. बर्निंग गार्बेज मीन्स कचरा जलाने से एयर जो है, हवा जो है वो डर्टी हो जाती है. इट इज बेटर टू बैरी इट. बैरी मीन्स दफनाना. कचरे को जलाने के बजाय हमें उसको दफनाना चाहिए. ये भी एक तरीका है हवा को क्लीन रखने का. यहाँ हमारा चैप्टर 6 पूरा होता है. चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है वो समझ लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. एयर इज अ ब्लैंक्स ऑफ गैसेस. एयर हवा जो है वो गैसेस का क्या है, मिक्सचर मीन्स मिश्रण है. सेकंड, tiny unburnt pieces from burning stuff is called soot. Burning stuff means सामान, burning means जला हुआ जो सामान जो होता है उसके tiny unburnt pieces, tiny means छोटे छोटे, unburnt means अध जले जो pieces जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, soot कहा जाता है. थर्ड, smoke forms when something burn. समथिंग कुछ चीज को क्या करेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा. तो समथिंग बर्न, कुछ जो चीज जो होती है उसको जलाएंगे. बर्न मीन्स जलाना. कुछ चीजों को जलाने से उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है. फोर्थ, व्हेन वी ब्रीथ इन डर्टी एयर वी गेट डिजीजेस. जब हम डर्टी एयर गंदी हवा में ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं तो हमें क्या होता है, तो हमें डिजीजेस मीन्स बीमारियां होती हैं. फिफ्थ, द ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. अर्थ पृथ्वी को एयर कवरिंग ढकने वाली हवा के ब्लैंकेट को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फियर कहा जाता है. सिक्स्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and nitrogen are three of the gases in air. In air, हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड कौन सा गैसेस है, तो नाइट्रोजन है. ये 3 गैसेस हवा में होते हैं. नेक्स्ट, मैच एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस. फर्स्ट, द प्लेस आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फियर. अर्थ मीन्स पृथ्वी के आउटसाइड, बाहर का जो एटमॉस्फियर वातावरण जो है उसको क्या कहा जाता है, तो इज कॉल्ड स्पेस. इसको स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है. एयर कैरीज क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन. एयर हवा जो है वो बरसाती बादल जो होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं उनको कैरीज मीन्स लाती है. एज यू गो अप हायर द एयर बिकम्स थिनर. यू गो अप हायर, हायर मीन्स ऊपर. जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एयर हवा का जो स्तर जो होता है वो थिनर, वो पतला होता जाता है. व्हेन वी ईट प्लांट्स वी यूज द फूड दे स्टोर. वी ईट प्लांट्स, जब हम पौधों को खाते हैं हम उन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जो वे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक एंड डस्ट. फैक्ट्रीज जो होती है उसमें से क्या निकलता है, तो स्मोक एंड डस्ट, धुआं और डस्ट, धूल निकलती है.
आंसर दिस. फर्स्ट, विच गैस डू वी नीड टू ब्रीद? ब्रीद मीन्स सांस लेना. सांस लेने के लिए हमें कौन से गैस की, नीड मीन्स जरूरत, कौन से गैस की जरूरत होती है? तो सांस लेने के लिए हमें कौन से गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की. तो वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सेकंड, which gas is needed for burning things? burning things means, burning means जलाना, things means चीज. अगर कोई चीज को जलानी है तो उसमें भी कौन से गैस मतलब जरूरत होती है? तो उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो गैस की जरूरत होती है. थर्ड, where does most of the water vapor in air come from? in air, हवा में water vapor जो है, कम मीन्स आना, हवा में मोस्ट ऑफ द, अधिकांश जो वाटर वेपर जो है वो कहाँ से आती है? तो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इन एयर कम्स फ्रॉम द सीज. सीज मीन्स समुद्र. समुद्र जो है उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर जो है वो हवा में आती है. फोर्थ, विच गैस डू प्लांट्स यूज फॉर मेकिंग फूड? प्लांट्स जो है वो फूड बनाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं? तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उनका यूज करते हैं. फिफ्थ, नेम वन थिंग वी कैन डू टू कीप द एयर क्लीन. एक तरीका आप लोगों को बताना है कि जिससे आप लोग एयर, हवा को क्लीन रख सकते हो. तो कौन सा आएगा? तो प्लांटिंग ट्री इज वन वे ऑफ कीपिंग द एयर क्लीन. प्लांटिंग ट्रीज मीन्स पौधे लगाना, वृक्षारोपण. पौधे जो है, प्लांट लगाने से क्या होगा? एयर क्लीन रहेगी. 6, वाई शुड वी नॉट बर्न गार्बेज? गार्बेज मीन्स कचरा, बर्न मीन्स जलाना. हमें कचरे को क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि गार्बेज, कचरा जो है उसको जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? स्मोक, धुएं निकलेंगे, जिससे क्या होगा? एयर डर्टी होगी. इसलिए हमें गार्बेज को नहीं जलाना चाहिए. यहाँ चैप्टर 6 की एक्सरसाइज भी पूरी होती है.